बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 3 क्लास 3 की साइंस हमारे पास है। यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे आज हम इसका लिविंग थिंग्स। हम इसके प्रीवियस लेसन्स में यूनिट 1 से अब तक लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारा यूनिट 1 थोड़ा सा एक रिव्यू देखिए कि हमारा यूनिट 1 जो है 5 सेंसेस था। यूनिट 2 फूड चेन, ये भी लिविंग थिंग्स, फिर इंसेक्ट्स, व्हाट प्लांट्स प्रोड्यूस और लाइफ साइकिल। अब हम प्लांट्स का ही लाइफ साइकिल करने लगे हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है? एक हमने पढ़ी थी फूड चेन। फूड चेन में भी एक साइकिल बना हुआ था जिसमें हमने पढ़ा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं पौधों से खाना खाना शुरू करती हैं। हमारी बेसिक जो फूड का यूनिट है वो प्लांट है। अगर प्लांट्स ना होते तो कोई लिविंग थिंग हयात कुराए अर्ज़ पे मौजूद ना होती। ऐसा ही है, अगर प्लांट्स ना हो तो जो प्लांट्स हमारी फूड फैक्ट्री है प्लांट्स इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, तो आप कुछ खाने प्लांट्स से लेते हैं और उसके बाद कुछ आप खाते हैं एनिमल्स से। एनिमल्स भी प्लांट से फूड लेते हैं। आप गोश्त खाते हैं तो वो तमाम के तमाम भी कहाँ से फूड हासिल करते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। तो हमारा बेसिक जो लिविंग यूनिट है जिससे हम पूरी कायनात का ये मज़ा और रंग है, ये प्लांट्स हैं। आप सब बच्चे अपने अपने नाम का इस बरसात में एक एक प्लांट ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप अगर एक प्लांट ग्रो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने हिस्से से एक नीट एनवायरनमेंट के लिए, नीट एटमॉस्फेयर के लिए एक आपने ऑक्सीजन फैक्ट्री लगा दी और एक आपने फूड फैक्ट्री लगा दी। उसकी ही बनाए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हर तरह की दवाइयों में मिलते हैं, मेडिसिन्स में मिलते हैं और उसके बाद आपको खानों में मिलते हैं। हाँ, आप गोश्त खा रहे हैं या आप कोई वेजिटेबल खा रहे हैं या आप दालें खा रहे हैं, आपको पता है आपकी सारी दालें प्लांट्स का हिस्सा हैं। जो आप सीरियल्स खाते हैं सारे प्लांट्स का पार्ट है। तो हमारा यूनिट 5 है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। हमने देखना इसमें सिर्फ ये है कि हमारा प्लांट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाके फिर वो उसके लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली बात ये है कि एक कॉमन सी बात है कि आप सब बच्चों को ये बात पता है, तमाम लोगों को, कि हम एक सीड को उसकी सॉइल के अंदर जब रखते हैं तो उसके अंदर से फिर पानी देने से और उसको हवा में बाहर गार्डन में हम उसको जब लगाते हैं तो वो अपनी मिट्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करके उसके अंदर से एक पौधा निकलता है जो पहले रूट्स की साइड पर जाता है और फिर शूट की साइड पर जाता है। ये हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। द सीड जर्मिनेट्स, सबसे पहले सीड जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन क्या होती है? पौधे, हर प्लांट के जो सीड है उसके 2 पार्ट्स होते हैं या सिंगल पार्ट होता है, उसके बीच में उसको हम साइडों को कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये पार्ट के बीच में एक छोटा सा प्लांट ऑलरेडी पड़ा होता है, बेबी प्लांट, जो ग्रो करके मिट्टी वाली साइड पर उसका अंदर मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें ग्रो कर जाती हैं और वो पार्ट जिसको हम पत्ते कहते हैं, लीव्स कहते हैं, वो हमारी फूड फैक्ट्री होते हैं। उन्होंने सनलाइट कैप्चर करनी होती है। प्लांट के उस पार्ट का काम ही ये है कि उसने सनलाइट कैप्चर करनी है और वहाँ से रोशनी और हवा की मौजूदगी में उसने फूड तैयार करनी है। और क्लोरोफिल, उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है जिसके प्रेजेंस में वो ये काम करते हैं। लेकिन जो रूट्स हैं उनका काम क्या होता है? पौधे को वो फर्मली एंकर करके रखते हैं, सॉइल के अंदर पकड़ के रखते हैं उसकी जड़ें मजबूती से मिट्टी के अंदर, जिससे वो सीधा खड़ा हो सकता है। इसलिए जब भी आप सीड को जर्मिनेशन करते हैं तो पहले उसकी जड़ निकल के मिट्टी के अंदर अपनी जड़ बनाती है, ग्रिप करती है और साथ ही उसका शूटिंग प्रोसेस शुरू होता है और उसका लीव्स वाला पार्ट, छोटी सी स्टेम बाहर निकलती है और उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स होते हैं और जो सीड के साइड के 2 हिस्से होते हैं वो निकल के गिर जाते हैं, क्योंकि अब लीव्स बन गए। अब उसके पौधे के लिए फूड फैक्ट्री तैयार हो गई है। अब वो पत्ते जो हैं उसका खाना तैयार करेंगे। उसके बाद ये लीव्स वाला प्लांट बन जाता है नंबर 2 प्रोसेस पे, और ये बड़ा होके जब मैच्योर होता है तो इसके ऊपर फूल लगने शुरू होते हैं। फूल के नीचे जो छोटी सी बड होती है जिसके अंदर से फूल निकलता है,
उसके निचले हिस्से पे उसका बीज वाला हिस्सा या फ्रूट बनता है। उसको हम फ्रूट इसलिए कहते हैं कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंसान यूज़ भी करते हैं, जिसको हम कॉमनली हमारे नोन वो फ्रूट्स हैं। लेकिन बीज जो फूल है उसके नीचे खा वो आपके खाने वाला फल हो या ना खाने वाला हो, लेकिन वो फ्रूट ही होता है। जैसे गुलाब की के नीचे भी एक छोटी सी आपके फूल के नीचे डोडी होती है, उसको आप खोलते हैं तो उसमें इसके सीड्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें फ्लावर के नीचे जो फ्रूट बनता है उस फ्रूट के अंदर तमाम प्लांट्स के सीड्स होते हैं। ये सीड्स जब प्लांट बड़ा होता है तो ये सीड्स उसमें से रिलीज़ होते हैं, या तो उसको मोस्टली एनिमल्स खा लेते हैं, इंसान खा लेते हैं, और उसका बीज आपने देखा, आप खजूर खाते हैं, खजूर की गुठलियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। अगर आप उसको जगह जगह पे लगा दें तो एक हार्ड सी उसकी, क्योंकि वो गुठली होती है ज़रा लेट ग्रो करती है, लेकिन वो उसमें से भी एक प्लांट ग्रो कर जाता है और बड़ा खूबसूरत, ख़ास तौर से ऐसे एरियाज़ जो ज़रा हॉट हैं, डस्टी हैं, और जहाँ पानी की ज़रा शॉर्टेज है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से खजूर का पौधा बहुत लड़ के उसमें से निकलता है और वो बड़ा अच्छा ग्रो करता है। ग्रोथ स्लो हो सकती है लेकिन सख्त चांद पौधा है। इसी तरह तमाम प्लांट्स फिर ये सीड निकलते हैं और सीड निकल के जर्मिनेशन करते हैं और पौधा बड़ा होकर डाई हो जाता है। बड़ा पौधा डाई कर जाता है और फिर नए प्लांट से नए सीड्स बनते हैं और उसी तरह वो चलता जाता है। ये तो है हमारा साइकिल। अब इस साइकिल को आपकी बुक ने कैसे एक्सप्लेन किया, देखें। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड मेक देयर ओन फूड। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे डिफ़र ग्रेटली, ये एक दूसरे से बहुत बड़ी मतलब ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। इन साइज़, उनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है। इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा लोकल प्लांट है, जैसे नीम का दरख्त है, बड़ का दरख्त है, बरगद का दरख्त है, और इसी तरह हमारे यहाँ जो हमारी मखसूस सब्ज़ियाँ हैं, भिंडी है, गाजर है और बाकी चीज़ें, हम कहते हैं ये हमारे यहाँ के पाकिस्तान के लोकल, आपकी आजकल जामुन है, फिर मैंगोज़ हैं, तमाम फ्रूट्स ये हमारे लोकल फ्रूट्स जो हैं ये इस एरिया के हैं, और ये इनका एनवायरनमेंट अमेरिका के एनवायरनमेंट से डिफरेंट है। वहाँ और तरह का फल और सब्ज़ी आती है, यहाँ और तरह का फल आती है, पहाड़ी इलाकों में और तरह का आता है। इस चीज़ को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट इनकी डिफरेंट होती है। आप देखें कि चिलगोज़ा और आपका पाइन ट्रीज़ या आपके उन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो माउंटेनस एरियाज़ हैं। इसी तरह हमारे प्लेन एरियाज़ में और तरह के फल हैं। ये आप को अब लाइफ में ऑब्जर्वेशन में भी नज़र आएगा कि ये चीज़ें हर जगह मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, अब हमने इसका लाइफ साइकिल तो स्टडी कर लिया। हमें लाइफ साइकिल स्टडी करने से पता चला कि हमारा प्लांट जो है सीड से शुरू होता है और फिर ग्रो करके लीव्स वाला प्लांट बनाता है, फिर उस पर फूल आते हैं जिसके नीचे फल लगता है, फल में से सीड बर्स्ट करते हैं और एंड पे लाइफ जो प्लांट है वो तो बूढ़ा होके मर जाता है, लेकिन वो जो सीड्स हैं उससे नया पौधा आगे फिर स्टार्ट हो जाता है। द प्लांट स्टार्ट लाइफ एज अ सीड। प्लांट अपनी ज़िंदगी सीड से शुरू करता है। विच जर्मिनेट्स, जो जर्मिनेट करता है, यानी उसके अंदर जो उसका पौधा है वो निकलना शुरू होता है, एंड ग्रोज इनटू प्लांट, और वो प्लांट की शक्ल में बड़ा हो जाता है। द फुली ग्रोन प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स, जो फुली, अब फिर जब वो मुकम्मल बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उस पर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स इन फ्रूट्स और सीड पॉड्स। इसके अंदर या तो उसके सीड पॉड्स, उसमें फलियां लग जाती हैं, या उसके अंदर फ्रूट बन जाता है, जो हम उसके अंदर, सेब के अंदर आपने बीज देखा है, आम के अंदर उसकी गुठली होती है, वो आपने बीज देखा है, जामुन खाएं तो उसमें गुठली होती है, वो उसका सीड है। सीड इन अ फ्रूट और अ सीड पॉड। सीड जर्मिनेट्स, फिर ये सीड जो है वो जर्मिनेट करता है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, और नया प्लांट जर्मिनेट करता है। यहाँ पे ये देखिए, ये जर्मिनेशन हो रही है, हमने मिट्टी में लगाया और उसकी जर्मिनेशन हुई, उसमें से पौधा निकला और नया प्लांट बन गया। हाउ प्लांट्स रीप्रोड्यूस। अब हमने देखना है कि प्लांट्स जो हैं वो नया प्लांट बनाते हैं, रीप्रोड्यूस कैसे होते हैं, यानी नया पौधा उनका कैसे ग्रो करता है। इन ऑर्डर
फॉर अ फ्लावर टू प्रोड्यूस फ्रूट विथ सीड्स। फ्लावर का काम है कि वो फ्रूट बनाए सीड्स के लिए। द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर्स, पोलन फ्लावर्स के ऊपर छोटे छोटे से येलो से कलर के वो लगे होते हैं डस्ट टाइप पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं पोलन। द पोलन्स फ्रॉम द फ्लावर्स आर टू बी कैरिड टू एन अदर फ्लावर। एक फ्लावर से उड़ के वो पोलन ने दूसरे फ्लावर पे जाना होता है, जिसकी वजह से जब वो पोलन के अंदर जाते हैं, पोलन उस फ्लावर के अंदर चले जाते हैं तो उसकी निचली डोडी के अंदर फ्रूट ग्रो करता है। अगर वो पोलन आपके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे नहीं जाएंगे तो आपके फ्रूट्स नहीं बनेंगे। पोलन इज़ लाइक अ येलो डस्ट। ये छोटे छोटे पोलन आपको समझने के लिए देखें कि सूरजमुखी का कितना बड़ा फूल होता है, उसके अंदर आप देखें उसके ऊपर ब्लैक सा डस्ट और उसके ऊपर हल्के हल्के येलो और ब्लैक डस्ट की तरह आपके हाथ को लग जाते हैं, वो पोलन्स होते हैं। इट कैरीज बाय द विंड। ये पोलन्स कैसे जाते हैं? फ्लावर के ऊपर वाले हिस्से पे लगे होते हैं। कुछ फ्लावर्स के अंदर एक दो बड़े लंबे से सेगमेंट्स निकलते हैं, उनके ऊपर येलो सा डस्ट लगा होता है, वो हवा से उड़ जाते हैं या पानी में बहकर जाते हैं, या फिर जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, या आपके बीज हैं, हनी बीज हैं, या हमिंग बर्ड्स जो छोटा चिड़िया होती है वो उसके ऊपर जब बैठती हैं और लंबी चोंच से अपना उसमें से रस चूसने लगती हैं तो उसके पंजों पे और चीज़ों पे वो इसका डस्ट पोलन लग जाता है, और वो पोलन जब नेक्स्ट प्लांट पे बैठती हैं तो उसको वहाँ ऑटोमेटिकली छोड़ देती हैं। द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर, प्लांट्स के चार मेन पार्ट्स कौन से हैं? फ्लावर है, या आपने देखा है, स्टेम है, उसका तना है, लीव है और रूट है। यही चार पार्ट्स होते हैं ना। अच्छा, अब ये आपका पोलन चला गया, ये तो था वो हिस्सा पोलन जिसकी वजह से आपका फ्रूट बना। पोलन गया एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, वो उसके अंदर जाके जर्मिनेट हुआ और उसका वो बना। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब आपका जो फ्रूट बन गया उसके अंदर सीड ग्रो कर गया। व्हेन अ फ्रूट ब्रेक्स ओपन और ड्राइड अप, हाउ सीड स्प्रेड। अब सीड कैसे फैलता है? ये तो पोलन फैलाया। अब देखिए इसमें ये आप उसको डिफरेंस करें, ये हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस। प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सीड से करते हैं। सीड कहाँ बनता है? फ्रूट के अंदर बनता है। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? उसके फूल के ऊपर पोलन लगता है जो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र होता है। वो पोलन वहाँ कैसे जाता है? इंसेक्ट से, बटरफ्लाई से, हमिंग बर्ड से, विंड से उड़कर चला जाता है, और इस तरह फिर ये वो पोलन उसके ओवरी तक पहुंचता है जहाँ पे वो सीड ग्रो करता है और उसका फल बनता है। फल के अंदर सीड होते हैं। समझ लगी अब आपको? जब वो सीड बनता है, अब वो सीड को कैसे, अब उस सीड से अगला आपका रीजनरेट होना है ना पौधा, अब वो सीड कैसे फैलता है? पहले हमने पढ़ा पोलन कैसे फैलता है जिससे फ्रूट बनता है, अब हम पढ़ रहे हैं कि वो फ्रूट के अंदर का जो सीड है वो कैसे इर्द गिर्द स्प्रेड करता है। व्हेन अ फ्रूट ब्रेक्स ओपन, जब फ्रूट फटता है और ड्राइज अप और सूख जाता है, इट्स सीड्स मे फॉल इनटू अ सॉइल। इसके जो सीड्स हैं या तो वो नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं नियर द प्लांट। समटाइम द सीड्स आर कैरिड अवे टू द प्लेस फार अवे फ्रॉम द प्लांट बाय विंड। बाज़ ये जो सीड्स हैं जो गिरते हैं, हवा, आंधी, मिट्टी चली और उसको उड़ा के वो बहुत दूर ले जाती है जो उस पौधे से दूर होती है। देखिए हमारा विंडी सीज़न इसीलिए आगाज़ होता है, ये उन्हीं सीजन्स में होता है जब आपका अक्सर फ्रूट्स पक रहे होते हैं। आजकल आप देखें कि ये जो विंडी सीज़न है इसमें हमारी नीम के ऊपर बहुत ज़्यादा नीम के वो नमोलियाँ लग रही हैं, वो गिरती हैं, कई वहाँ ग्रो कर जाती हैं, कई एनिमल्स उसको खाते हैं और इधर उधर बखेर देते हैं, कुछ उड़ के चली जाती हैं और इस तरह ये इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। समटाइम्स द सीड्स आर कैरिड अवे, ले जाए जाते हैं टू प्लेस फार अवे फ्रॉम द प्लांट बाय विंड, हवा से, पानी से। जो दरख्त ऐसे हैं जो आपके पानी के, दरियाओं के, समंदरों के किनारे पे उगते हैं, उनका फ्रूट जब पक जाता है तो वो पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह के आगे चले जाता है। और एनिमल्स जब प्लांट खाते हैं, कोई फूड खाते हैं तो उसका सीड भी खा लेते हैं
और वो सीड जो है उनकी बीट से कहीं भी वो बैठते हैं वो आउट हो जाता है, और वहाँ पे वो जब जिस मिट्टी में भी गिरता है वहाँ जर्मिनेट करता है और नया प्लांट उगता है। सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस एंड प्लांटेड इन सॉइल। कुछ सीड्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस इकट्ठे करते हैं, इंसान इकट्ठे करते हैं, उसको प्लांट करते हैं, और फिर जैसे गंदुम है, आपका गन्ना है, आपकी फसलें हैं, आपकी दालें हैं, ये तमाम चीज़ें हम बाकायदा इसकी काश्तकारी करते हैं और इसको हम फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। देखें, अब ये तोता है, पैरट। सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलॉन्ग विद फ्रूट। सीड्स जो हैं जब वो फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ वो उसके सीड्स भी खा लेते हैं। वो सीड्स उनको जब किसी और ट्री पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे जब वो अपना बीट करते हैं या वो अपना निकालते हैं वेस्ट मटेरियल, उसके अंदर वो बीज भी निकल आता है। मैनी सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड। कुछ सीड ऐसा है जो पौधों के ऊपर लगा होता है, हल्के साइज जो हवा में वज़न में कम होता है वो हवा में उड़ जाता है। दे कैन बी स्कैटर्ड बाय एक्सप्लोजन। ये देखें, बच्ची ने एक सीड पकड़ा हुआ है, उसको हवा से उसने फूंक मारी है तो वो सारा सीड उड़ रहा है, ये एक्सप्लोजन होती है, ये हवा से होती है। दे मे बी बरिड बाय एनिमल्स एज द फूड स्टोर। ये स्क्वायरल है, ये नट्स इकट्ठे करके कहीं दबा रही है कि मैं कभी फिर फूड स्टोर निकालूंगी और खा लूँगी। कुछ ये खा लेते हैं और कुछ ये लोग वहाँ रह जाता है और वो दोबारा ग्रो करता है। वाटर कैन कैरी सीड्स। ये देखें, ये आपका एक बड़ा सा ट्री है, ऐसे ही कोकोनट ट्री होता है, इसी तरह आपका ये खजूर का जो दरख्त है इसकी भी गिर जाती हैं। इसी तरह और बहुत से हैं जो इस शेप के पाइन ट्रीज़ हैं जिनके सीड्स गिरते हैं, पानी में गिरे और वो बह के इसी के दूसरे किनारे चले गए, वहाँ जाके ग्रो कर गए, या बहते बहते इसी किनारे के साथ कहीं दूर जाके ग्रो कर गए। द फार्मर कलेक्ट्स एंड प्लांट सीड्स इन द सॉइल। फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, सीड्स ख़रीदते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसको बोते हैं और नया प्लांट्स बनाते हैं। हाउ प्लांट्स मेक फूड। अब हमने पढ़ना है कि प्लांट्स जो हमने देखा कि अब हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो फूड बनाता है, खुद से फूड बना लेता है। वो फूड कैसे बनाता है? ये एक प्लांट है, वही सनफ्लावर का प्लांट दिखाया है क्योंकि इसके पत्ते बड़े हैं। ये सेंटर का हिस्सा आपके लिए खुला है। ये आपका पौधा है, आपका लीफ है, ये इसकी जड़ें हैं। अब आपने देखा कि आपके पास जो प्लांट है उसके कितने पार्ट्स हैं, जो आप पीछे भी यूजुअली आप देखते हैं। हम देख रहे थे कि प्लांट्स हैव 4 पार्ट्स: रूट्स, लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर। देखिए, आपका जो लीफ है ये ऊपर से यूं खुला होता है और इसके जो लीफ के जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। एक तो इसमें से एक्स्ट्रा वाटर एवेपोरेट करता है, जो पानी एक्स्ट्रा पौधे को जाता है उसकी एवेपोरेशन भी होती है प्लांट से। इसके अलावा इसके जो सुराख हैं यहाँ पर बारीक बारीक, उनमें से ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और अपनी सरफेस से ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, निकाल देते हैं। इस तरह ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इसी प्लांट के अंदर ये जो रूट्स हैं आपकी, इसके अंदर ऐसे स्ट्रॉज हैं बने हुए, जैसे आप पेप्सी पीने के लिए, जूस पीने के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। इसके तनों के अंदर इसी तरह स्ट्रॉज होते हैं। इनको हम कहते हैं जाइलम या फ्लोएम। जाइलम्स जो हैं वो रूट्स से पानी लेकर पत्तों तक पहुंचाते हैं, जिसमें नमकियात भी होती हैं और वाटर सब्सटेंस भी होता है। उसमें वो सनलाइट की मौजूदगी में इसके नीचे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटास। स्टोमेटास ओपन होते हैं जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैप्चर करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और सनलाइट की मौजूदगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो नई फूड तैयार करता है। अपना नया फूड एलिमेंट जो तैयार करता है उसको फिर फ्लोइम के ज़रिए तमाम पार्ट्स को फराहम करता है, अपने फ्लावर को देता है, जिसके नीचे उसका फ्रूट बनता है। फ्रूट को भी एनर्जी चाहिए, उसके अंदर जो सीड्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं ताकि नई जर्मिनेशन में काम आए। इसके अलावा इनमें से इनके स्टेम को एनर्जी चाहिए, लीफ को एनर्जी चाहिए, फ्लावर लीव्स को, तमाम चीज़ों को जो एनर्जी चाहिए वो ये लीव्स बनाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, हाउ प्लांट मेक फूड। फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच
प्लांट्स यूज सनलाइट, जिसमें प्लांट क्या इस्तेमाल करता है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अपनी खुराक बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके सनलाइट की हीट लेता है, वाटर से वाटर लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपनी खुराक अपने पत्तों में तैयार करता है। द ग्रीन कलर इज इन मोस्ट प्लांट्स कम फ्रॉम केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, क्लोरोफिल एक केमिकल है जो ग्रीन कलर के, जो आपको ये ग्रीन कलर प्लांट्स में नज़र आता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ड्यूरिंग द डे क्लोरोफिल टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन मादा है, ये क्या करता है, ये एनर्जी इकट्ठी करता है डे टाइम में सन से। प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक फूड। प्लांट्स ये एनर्जी अपनी फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। द फूड इज मेड फ्रॉम वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये फूड बनाता है तो क्या करता है, सनलाइट से ये उसकी हीट एनर्जी कैप्चर करता है, रूट्स इसकी इसको वाटर और मिनरल्स देती हैं और पत्ते इसके कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं और इसकी मौजूदगी में जब ये खुराक बनाता है, साथ ये ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज़ करता है। देखिए, प्लांट्स अब हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और फूड तैयार करके भी दे रहे हैं। तो ये कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको इस चीज़ का अब अंदाज़ा होगा। द फूड इज़ मेड फ्रॉम वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एट द सेम टाइम प्लांट्स ऑल्सो मेक ऑक्सीजन। इसी टाइम पे प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन भी बना रहे हैं। द प्लांट्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड प्लांट्स कुछ ऑक्सीजन इसमें से यूज करते हैं एंड गिव आउट दैट व्हाट दे डू नॉट नीड। और जो उनको ऑक्सीजन की बाकी की ज़रूरत नहीं होती उसको वो रिलीज़ कर देते हैं अपने लीव्स के ज़रिए। सो वी सी दैट द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि प्लांट्स सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं। दे प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी नीड टू स्टे अलाइव। ये वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हमें ज़िंदा रहने में मदद करती है। द फूड मेड बाय द प्लांट इज़ यूज्ड टू मेक इट ग्रो। जो फूड वो बनाते हैं वो प्लांट को ग्रो करने में मदद देती है। देखिए, प्लांट्स का ग्रो करना भी ज़रूरी है और उनसे हमने फूड भी लेनी है। जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। द फूड में बी स्टोर्ड इन द रूट्स। ये रूट्स में स्टोर हो सकती है, उसके स्टेम में स्टोर हो सकती है, उसके लीव्स में स्टोर हो सकती है, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा। एंड इन द सीड्स, और उसके सीड में स्टोर होती है। सीड में इसलिए स्टोर होती है कि सीड ने जब नया बेबी बनाना है और जब तक पौधे के लीव्स नहीं आते जर्मिनेशन के बाद, तो उसको वो जो उसके कॉटिलेडन्स हैं, जो पार्ट्स हैं उसके सीड के, उसमें जो स्टोर्ड फूड है वो उसी से फूड लेके यूज़ करता है। डू यू थिंक इफ प्लांट्स कुड नॉट टर्न द सन एनर्जी इनटू फूड, अगर प्लांट्स इस सन एनर्जी को कैप्चर करके फूड में टर्न ना करें, ह्यूमन एंड एनिमल्स वुड ऑल डाई, तमाम इंसान और तमाम जानवर बन जाए। That is because we eat all sort of things plants grow, such as leaves, seeds, fruits, roots, nuts and vegetables. हम जो खाते हैं वो तमाम की तमाम हमें प्लांट्स से मिलती है। आएंगे अब लेसन के एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। लेसन के एक्सरसाइज से आप असेस कीजिए आपको कितना सा लेसन समझ आया है। अगर आप एक्सरसाइज खुद कर सकेंगे तो इट मीन्स आपको सारा लेसन समझ आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in each blank using the correct word from the box. वर्ड हैं अब आपको दिए हुए इसमें, विंड हवा, एनिमल्स जानवर, जर्मिनेशन आपको मैंने पढ़ाया, ये एक प्रोसेस है जिसमें जब हम बीज को ज़मीन में बोते हैं तो उसमें जर्मिनेशन होती है जिससे प्लांट ग्रो करता है। वाटर पानी, सीड बीज, फ्रूट आपको पता है सन सूरज। एवरी प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड। हर पौधा अपनी ज़िंदगी किससे शुरू करता है? सीड से। आ सीड जर्मिनेट्स व्हेन इट बिगिन टू ग्रो इनटू द प्लांट। इसमें जर्मिनेशन होती है जब भी वो ग्रो करता है। द सीड इज इनसाइड द प्लांट्स फ्रूट। सीड कहाँ होता है? प्लांट के फ्रूट के अंदर होता है।
सीड आर स्प्रेड बाय, सीड्स किससे फैलते हैं इर्द गिर्द? जब पौधे का फल पकता है या सूखता है तो या तो वो पानी में गिरता है, पानी उसको ले जाता है, या वो हवा से उड़ के इधर उधर चले जाता है, या उसको एनिमल्स खाते हैं और इधर उधर बिखेर देते हैं। 3 ऑप्शंस थे, ये तीनों तरीके आपको इसमें बता दिए। और हमने क्योंकि ये वर्ड्स भी यहाँ से लेने हैं तो हमें वर्ड्स भी यहाँ से, एक वाटर मिला है, एक एनिमल्स मिला है और एक विंड मिली है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। व्हाट डज फोटोसिंथेसिस हेल्प प्लांट? फोटोसिंथेसिस क्या है? आपने फोटोसिंथेसिस, हाउ डू फोटोसिंथेसिस, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ। क्या मदद करता है? हाउ डज फोटोसिंथेसिस हेल्प प्लांट? एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट को किस तरह मदद करता है? इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक इट्स फूड। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रूट एंड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अपना रूट्स और लीव का फंक्शन बताइए। हमने ये बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। द फंक्शन ऑफ रूट, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, द रूट्स होल्ड्स प्लांट इन द सॉइल। इट इज़ अ पार्ट underground the soil. It absorbs water and minerals for the plant which use in photosynthesis, and in some plants food stored in their roots like carrot, ginger। आपने ये लास्ट उसमें पढ़ा था कि कौन कौन सी फूड्स हैं जो उसमें स्टोर हो जाती हैं। नाउ लीफ, अब लीफ क्या करते हैं? आपको इससे दोनों चीज़ें पूछी हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट्स का फंक्शन है पौधे को पकड़ के रखना, होल्ड्स प्लांट इन द सॉइल, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द plant which absorb water and minerals to make food, or some plants store their food in the roots। तो ये आपकी 3 चीज़ें होंगी। अब लीफ क्या करते हैं? लीफ क्या करते हैं? दे कैप्चर सनलाइट। लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को करता है। दे एक्सचेंज gases, they give us oxygen and they inhale carbon dioxide from it and exhale oxygen, or which is very necessary for us, and it is a food factory for plant, और ये food बनाता है plant के लिए। तो इसी तरह इसके भी 3 हिस्से कर लिए हमने, 3 बातें बता दी। it absorbs sunlight, it makes food for plants, इसीलिए हम कहते हैं leaves are the food factory of the plant, और it exchange gases and it gives us oxygen। जब वो ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज करता है तो हमें क्या ऑक्सीजन देता है? हाउ डू, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डू सम एनिमल्स हेल्प प्लांट? कुछ एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स की, बताइए। यह आपने पिछले लेसन में हमने देखा, द एनिमल्स help plant to take their seeds from one place to another. Many animals help the plants in germination और एक तो जर्मिनेशन में प्लांट्स की हेल्प करते हैं और दूसरे किस में करते हैं? उनका पोलन फैलाने में, टू स्प्रेड द पोलन ऑफ द फ्लावर।
to spread the pollen of the flower and to spread the seed of the flower. पोलन की वजह से सीड के अंदर फ्रूट बनता है और फिर वो फ्रूट में स्प्रेड होना आता है. हाउ डू सम एनिमल्स हेल्प प्लांट्स? ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट बाय नंबरिंग देम. इसको हमने नंबर करना है और ये हमारे पार्ट्स हैं. द प्लांट फ्लावर, द फ्रूट रिलीज सीड, द प्लांट ग्रोज, द प्लांट डाइज, द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स, द सीड्स जर्मिनेट. अब ये देखिए हमने सबसे पहले यही साइकिल पढ़ा था. सबसे पहला हमने किया था द सीड जर्मिनेट्स, नंबर 1. नंबर 2 हमने पढ़ा था उसमें प्लांट ग्रो करता है. नंबर 3 पे हमने पढ़ा था द प्लांट फ्लावर्स, फिर प्लांट फ्लावर्स लगते हैं. नंबर 4 पे द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट, फिर फ्लावर के नीचे फ्रूट आता है. नंबर 5 द फ्रूट रिलीज सीड्स, फिर वो फ्रूट जो है सीड रिलीज़ करता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो प्लांट बड़ा हो जाता है और वो मर जाता है. ये हमारे 6 प्रोसेस हैं, 6 लाइफ साइकिल के 6 पार्ट्स हैं एक प्लांट के लिए. आपका लेसन कंप्लीट हो गया है. लेसन कंप्लीट कीजिए. बड़ा खूबसूरत लेसन है और आपकी ये बेस है नेक्स्ट बहुत सी साइंस जो आपने आगे पढ़नी है उसके लिए. अब यूनिट 6 हमारा मटेरियल्स पे स्टार्ट हो रहा है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.